बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासत में अहम और फैसला कुन मोड़ आ चुका है और मजीद दिन बाकी हैं दो। इन 2 दिनों के अंदर अंदर यानी कि 3 दिन गुजर गए। जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि टेस्ट मैच चल रहा है, आखिरी टेस्ट मैच है क्रिकेट की जुबान में। 3 दिन उसके गुजर गए, 2 दिन रह गए हैं और 2 दिनों के अंदर अंदर अब 2 दिनों में इम्तहान है कि हुकूमत का, हुक्मरान जमात का, हुक्मरान इत्तेहाद का, कि वो इमरान खान साहब की विकेट को कैसे गिराते हैं। उनके नज़दीक कुछ भी बैद नहीं है। वो समझते ही हैं कि हर सूरत में इमरान खान की हमने विकेट गिरानी है, उनको आउट करना है। उसके लिए जितने फाउल करने पड़े किए जाएं, नो बॉल का भी ख्याल ना किया जाए, कुछ भी ना किया जाए, कोई कानून आइन कुछ नहीं मानना, सिर्फ इमरान खान को आउट करना है। और इमरान खान अगर आउट हो गए तो फिर हमारे लिए इलेक्शन में उतरना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर इमरान खान को हमने सियासत से आउट कर दिया और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी है और फिर बल्ले का निशान गायब किया जाएगा। ये इनकी प्लानिंग है, इनकी कोशिश है, इनकी ख्वाहिश है, इनके अहकामात हैं जिनको हुकूमती मशीनरी इम्प्लीमेंट कर रही है इस वक्त तक। और ये जाने से पहले पहले इसलिए भी ये सब कुछ कर रहे हैं और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, बहुत सारे रिटायर्ड अफसरों को लॉलीपॉप दे रहे हैं, कुछ रिटायर्ड होने वाले जो अभी तक रिटायर्ड नहीं है उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आप हमारे ताबे रहें, आप हमारे साथ लॉयल्टी रखें, आइन और कानून को एक साइड पे रखें, रियासत को एक साइड पे रखें, सिर्फ आप हमारे साथ वफादार रहें। हमारे साथ वफादार रहेंगे तो हम जब भी इख्तिदार में आएंगे तो आपको हम नवाजेंगे, और ये फिर नवाजते भी हैं। और ये जो जितने भी इस वक्त इलेक्शन कमीशन को आप देख लें, सारे रिटायर्ड लोग बैठे हैं। और हालांकि अगर ये सर्विस में हो, इनकी सर्विस की जमानत हो तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये सारे रिटायर्ड लोग हैं और ये बाद अज रिटायरमेंट जो है इनको जॉब दी जाती हैं, और ये जॉब जो हैं ये दी जाती हैं एक पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पे नवाजा जाता है। जैसे माजी में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने साथ हमदर्दी करने वालों को नवाजते रहे हैं। रफीक तारक साहब को उन्होंने सदर ममलिकत बना दिया, किसी को सेनेटर बना देते हैं, किसी को वजीर बना देते हैं। फिर इसी तरीके से साबिक चीफ जस्टिस हमारे मरहूम थे सिद्दीकी साहब, उनको भी इन्होंने गवर्नर सिंध बना दिया था, हालांकि वो उस वक्त हॉस्पिटल में थे, बीमार थे, अलील थे, लेकिन बना दिया था। तो ये सब के सब काम करते रहते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी पोस्टें हैं, चेयरमैन नायब का होता है, रिटायर्ड अफसरों का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भरा पड़ा है रिटायर्ड अफसरों से। तो ये सब के सब ऐसे कवानीन बनाते हैं कि रिटायर्ड अफसरों के बाद रिटायरमेंट जो है वो ये अट्रैक्शन देते हैं कि हम आपको बनाएंगे। इसी तरीके से ये मीडिया को भी ब्राइब करते हैं, मीडिया पर्सनस को भी ये अब ले आए हैं, हुकूमती ढांचे में ले आते हैं, उनको भी ओहदे दे के नवाजते हैं, फिर उनको अपना काना करते हैं और फिर उनसे काम लेते हैं। ये सारा कुछ सिलसिला चल रहा है इस वक्त भी। जो मैदानी जंग है सियासत का, और जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल ब्राइब और पॉलिटिकल मनवरिंग जो हो रही है, वो सारी की सारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अम्ब्रेला के नीचे हो रही है। बहरहाल उसी में एक है तोशाखाना केस। तोशाखाना केस का मामला ये है कि बहुत कोशिश थी, बहुत कोशिश अभी भी है कि हर सूरत में ये काम करना है, लेकिन मसला ये है कि उसमें इतना ज़्यादा ये बेनकाब हो चुके हैं, इतना ज़्यादा इनकी जो बददियानती है वो इस हद तक जाहिर हो चुकी है कि अब आला अदलिया को भी नज़र आ रही हैं चीज़ें, मीडिया को चीज़ें नज़र आ रही हैं, सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी को चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वाकईतन इमरान पहले फैसला कर लिया गया और उस फैसले को, उस टारगेटों को हासिल करने के लिए अब हमने ये काम करना है। तो लिहाजा आज का दिन जो है वो गुजर गया। आज बहुत गर्मजोशी देखने में आई और बहुत ज़्यादा मामला था कि जी आज हम हर सूरत में ये काम कर देंगे, लेकिन अभी 2 दिन बाकी हैं, कल का और परसों का, क्योंकि जो जज हैं, ट्रायल कोर्ट के जज, वो 5 दिन के लिए उनको ड्यूटी रोस्टर दिया गया है। हालांकि छुट्टियां हैं, लेकिन स्पेशली इनको इसलिए दिया गया था। तो 3 दिन गुजर गए, 2 दिन बाकी हैं, 4 और 5 अगस्त। और 4-5 अगस्त के बाद देखते हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 फैसले करने हैं, 5 अपीलें इसी से मुताल्लिक हैं, इन्हीं जज साहब से मुताल्लिक हैं, इसी केस से मुताल्लिक हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो आज है उन्होंने समाअत नहीं रोकी और उसको भी पार्शियल समाअत करने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल सूरत हाल अब थोड़ी सी इनके हाथ से निकलती जा रही है, जो मुझे लगता है कि अब हो सकता है कि ये ट्रायल कोर्ट जो है ये फैसला ना दे सके। उसकी वजह यह है कि आज कल जुम्मतुल मुबारक है, जुम्मा को 2 जगहों पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले देने हैं और उसके बाद पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वहां पे भी केस फिक्स है। तो ये दोनों जगहों पे आज पैरेलल ये चल रहा है और नीचे पे ट्रायल कोर्ट भी अपना काम कर रही है। इमरान खान साहब का केस अब इस एतबार से बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है कि उन्होंने जो गवाहान अपने दिए और वो गवाहान को अदालत में आने से ही रोक दिया।
और उनकी गवाही ही रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया। जब आप किसी की हक के दिफा जब गवाही ही रिकॉर्ड करने से इनकार कर दें तो वो सामने चीज़ फिर नज़र आ जाती है कि ये वाक़तन जो है ये तासुब भी है, ये जानिबदारी भी है और ये फैसला पहले से कर लिया गया है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए ये सारा कुछ मिलिया मेट किया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है, सारे का सारा सिस्टम, सारे के सारे रूल्स। बहरहाल एक तरफ ये चल रहा है, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि इसमें मेरा ख्याल है कि अब हुकूमत ये अपना प्राइम टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर सकेगी, कम से कम ये 2 दिनों के अंदर अंदर। तो ये अब चीज़ें जो हैं वो फेयर और फ्री ट्रायल की तरफ जाएंगी और लाजमन इनको जाना होगा, वरना ये सारे का सारा अदालती कार्रवाई जो है वो मुतनाज़ करार पाएगी और फिर हम वही करते रहेंगे और ढोल पीटते रहेंगे। और लेकिन जाहिर है एक चीज़ है और उस अब ये पैरेलल एक और काम कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब ये टारगेट अचीव नहीं होता और फौरी तौर पे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती, फिर पैरेलल एक और स्टेज तैयार कर रहे हैं और वो स्टेज तैयार कर रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। मुझे ये अभी भी ये है कि उसमें भी आइन और कानून में गुंजाइश नहीं है इलेक्शन मुलतवी करने की, लेकिन चूंकि ये आइन को भी नहीं मानते, अदालती फैसलों को भी बेतौकीर कर चुके हैं, जजेस को ब्लैकमेल कर चुके हैं, उनको धमकियां दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मामले में। इसलिए इनका ख्याल है कि शायद जो आम इंतखाबात, कौमी इंतखाबात हैं यानी कि मरकज़ के और सिंध के और बलूचिस्तान के, वो भी डिले हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए ये जो मामला पॉलिटिकल पार्टीज़ के, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ अपने साजबाज की जा रही है, ताने बाने बुने जा रहे हैं। लेकिन देखना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब इम्तहान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फैसला करना है कि वो, क्योंकि अब मुनाफिकत के जो है ना डबल स्टैंडर्ड्स जिनको कहते हैं, वो लिबादे ओढ़े जो लिबादे ओढ़े हुए हैं डबल स्टैंडर्ड्स के, वो उतारने पड़ेंगे। वो अगर ना उतारे तो फिर ये समझा जाएगा कि तमाम सियासी जमातें जो हैं इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद में 15 की 15, खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, JUI है, MQM है, काफ लीग है, ANP है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, अचक सईद साहब की जमात है, BNP मैंगल है, जितनी भी सियासी जमातें हैं, MQM है, तो GDA है, तो फिर ये समझा जाएगा कि ये सारी की सारी सियासी जमातें ये जमहूरियत पे यकीन नहीं रखती, ये आइन पे यकीन नहीं रखती, ये सिर्फ चाहती हैं कि हमें इक़्तिदार के ऐवानों में बस पहुंचा दिया जाए, बाकी जो मर्जी करें। ये इस्टेब्लिशमेंट को भी इसी तरीके से ऑफर्स कर रहे हैं और जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट को ऑफर करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट को आप कहेंगे कि जनाब आएँ, आप भी हमारे साथ मिल जाएं, और इस्टेब्लिशमेंट कहेगी चलें आप भी मिल जाएं, तो ये मिल मिला के ये अगला जो है हुकूमती ढांचा एक तरतीब देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कम अज़ कम ना आइनी होगा, ना जमहूरी होगा, ना पार्लिमानी होगा, ये कुछ और ही होगा, मार्शल लॉ होगा या मार्शल लॉ प्लस होगा। ये हाइब्रिड सिस्टम तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। इसी दौरान क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको बताऊं कि ख़तरनाक और खौफनाक किस्म की जो वो कानून साजी की जा रही है, 4 दिनों में 54 कवानीन पास करवाए, उनमें जो सबसे ज़्यादा जो जिस पे एक इंतहाई ख़तरनाक, मैं कहता हूँ कि आप इसराइल को भूल जाएंगे, आप मकबूजा वादी को भूल जाएंगे, जो वहाँ पे हो रहा है वो भी इसी तरह के ड्रैकोनियन लॉ, काले कवानीन जो हैं वो इन्हीं की बुनियाद पे सब कुछ हो रहा है। जब आप इख्तियार दे देते हैं किसी भी इदारे को आप दे दें, और इस वक्त चूँकि सिक्योरिटी फोर्सेस को दिया, इंटेलिजेंस इदारों को दिया जा रहा है, जब आप इंटेलिजेंस इदारों को ये इख्तियार दे देंगे कि वो जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस घर में चाहें घुस सकते हैं और वहाँ पे अपना ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे चीज़ों को बरामद कर सकते हैं, वहाँ पे चीज़ों को जब्त कर सकते हैं, तो फिर हमारा किसी का भी घर जो है वो महफूज नहीं रहेगा। इस वक्त तो फिर थोड़ा सा शोर-गुल हो जाता है कि जनाब अदालतों में चले जाते हैं कि जी गैर कानूनी काम है, इसके पास सर्च वारंट नहीं था, इसके पास ये नहीं था और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर नहीं थे। तो इस वक्त जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम जो कौमी असम्बली मंजूर कर दी है और सेनेट में फंसी हुई है और कायमा कमेटी के पास है, कोई पता नहीं कि जाने से पहले पहले वो मंजूर हो जाए और उसको मंजूर करवा लिया जाए। इसलिए चौधरी एतजाज अहसन साहब ने भी आज सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो इस जानिब करवाई कि जनाब आप मिलिट्री कोर्ट, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का हम रोना रो रहे हैं, ये बुनियादी इंसानी हकूक जो उनका कत्ल किया जा रहा है, एक और इंतहाई खौफनाक कानून ड्रैकोनियन लॉ पास किया जा रहा है, बल्कि पास कर दिया गया है पार्शली, सिर्फ सेनेट में रहता है। उसके तहत ये इंटेलिजेंस इदारों को अगर ये अख्तियार दे दिया जाता है तो फिर तो कोई अदालत भी कुछ नहीं कर सकेगी और अदालत कहेगी कि जनाब आपने तो कानून बना दिया और कानून ये जाने से पहले पहले बना रहे हैं,
54 कवानीन। तो चौधरी एजाज साहब ने इसकी तवज्जो दिलाई और उस पर भी जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने कहा, बेंच ने कहा कि अभी जो हमें अखबारात से इतला मिली अभी कायमा कमेटी के पास है, अभी एक उम्मीद की किरण है। अब दूसरा, क्योंकि इसको मीडिया ने भी इसको इस तरह से हाईलाइट नहीं किया, जब ये सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे आया, इसलिए मैं कहता हूँ कि कौमी ज़राए ब्लॉग जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्राइवेट टीवी चैनल और अखबार जो हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं। अब उसकी जगह पे सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ने ले ली है, क्योंकि खबरें वहाँ से लोगों को पता चलती हैं और वहाँ का जो कंटेंट है, जो हमारे कौमी ज़राए ब्लॉग का कंटेंट है, वो तो बहुत ज़्यादा सेंसर्ड और उसके बाद कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड जो कंटेंट आ रहा होता है। बहरहाल ये चीज़ें फिर पाकिस्तान बार कौंसिल मैदान में आई है, उन्होंने भी इस पे एहतजाज भी किया है, मजम्मत भी की है और इस ड्रैकोनियन लॉ को फिर सिविल सोसाइटी के लोग आ गए हैं। उसकी रीज़न है कि अगर ये हो गया खुदा न खास्ता तो फिर आप इसराइल को भूल जाएंगे और फिर आप मकबूजा वादी को भी भूल जाएंगे। फिर हम उधर के केस रिपोर्ट नहीं करेंगे कि आज वो श्रीनगर में ये हो गया, कपवाड़ा में ये हो गया, फलां जगह पे ये हो गया, पठानकोट में ये हो गया, हम फिर उधर के नहीं, फिर हम इधर के केसेस रिपोर्ट कर रहे होंगे। फिर हम फ़लस्तीनियों पे होने वाले जुल्म सितम को रिपोर्ट नहीं करेंगे, फिर हम अपने घर में जो जुल्म सितम होगा फिर हम उसको रिपोर्ट कर रहे होंगे। इसलिए क्योंकि इस वक्त भी कुछ 7,000 के करीब मिसिंग पर्सन हैं जिनके केसेस चल रहे हैं और जो मिसिंग पर्सन शुमार, उनमें इमरान रियाज खान जो हैं वो सरफहरिस्त हैं। वो एक नॉन जर्नलिस्ट, वो पिछले 3 महीने से मिसिंग है और कोई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। इसी तरीके से मजीद सहाफ़ियों को भी गिरफ्तार किया गया है, उसमें कल रजी ताहिर को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद एक और जर्नलिस्ट के साथ उनको गिरफ्तार किया गया, फिर आज नया पाकिस्तान के जो हैं डिजिटल के उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी तरीके से एक खातून को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद छोड़ दिया गया। ये मुसलसल ये चीज़ें, कल इफ्तिखार दुरानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको रात गए, उनको दरवाजे तोड़ के गिरफ्तार किया गया। तो ये सिलसिला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ये चल रहा है। और दूसरी मरीम साहबा जो हैं वो गई हैं ज़ख्मी बच्ची के पास जो कि हॉस्पिटल में हैं, रिजवाना। तो मेरा ख्याल है कि उनको जो 10,000 सियासी कैदी हैं पंजाब की जेलों में और उनमें ख़वातीन भी मौजूद हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं, बाकी सनम है, फलक है, बाकी जितनी भी हैं उन पे भी तवज्जो देनी चाहिए कि वो ख़वातीन भी इस वक्त जेलों में हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मामला जो हैं अभी तक सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आ रही हुक्मरान इत्तेहाद के, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त उसके हाथ से इख्तदार निकलता जा रहा है। आज का दिन इंपॉर्टेंट हो, यानी जुमे का दिन इंपॉर्टेंट है और जुमे को कुछ फैसले आने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी फैसले आएंगे और उसके बाद अंदाज़ा हो सकेगा कि ट्रायल कोर्ट में जो इमरान खान साहब का मुस्तकबिल है वो क्या होगा। क्या इसी ट्रायल कोर्ट के, इसी ट्रायल जज के हवाले कर दिया जाएगा, उन्हीं के रहम करम पे छोड़ दिया जाएगा, या फिर इंसाफ मिलेगा इमरान खान साहब को फ्री एंड फेयर ट्रायल, जो कि आइन का बुनियादी तकाजा है। बहरहाल जी चीज़ें अभी तक बिखरी हुई हैं, उन बिखरी हुई चीज़ों को समेटने की कोशिश हुक्मरान कर रहे हैं और डिनर भी कर रहे हैं बड़े बड़े और एक दूसरे को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अभी इम्तहान है कि जनाब ये ढामेबाजियाँ नहीं चलेंगी और डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे और नकाब पहन के कुछ भी नहीं करना होगा। आपको फैसला करना होगा कि आप वाक़तन एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, क्या जमहूरी पार्टी हैं, लिबरल डेमोक्रेट कहलाने का आपको हक है, आप बुनियादी इंसानी हुकूक के हामी हैं, क्योंकि आप भी ड्रैकोनियन लॉ जो है, आपके अरकान जो हैं वो भी उसी तरीके से ठप्पे लगा रहे हैं जैसे बाकी जमातों के ठप्पे लगा रहे हैं। छोटी जमातें जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं और अरकान पार्लियामान एहतजाज कर रहे हैं कि हमें तो कुछ बताया ही नहीं जा रहा कि इस बिल में है क्या। तो 4 दिनों में 54 बिल बगैर पढ़े, बगैर लिखे, बगैर सुने, बगैर सोचे मंजूर किए गए और ये आने वाली नस्लों को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी और उनमें आप लोग खुद भी होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।